नमस्कार मित्रों। आज आपके सामने एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। यह कहानी एक सत्य घटना है और महाराज भरत के जीवन की घटना है। चक्रवर्ती सम्राट भरत अपने महल में अपने मंत्रियों और सेनापति के साथ मौजूद थे। तभी वहाँ पर एक विप्रदेव आते हैं और महाराज से पूछते हैं कि महाराज, आपके बारे में सुना जाता है कि आप बैरागी हैं। मेरा यह प्रश्न है कि आप बैरागी हैं तो आप महल में कैसे रहते हैं? क्योंकि महल में रहने वाला बैरागी कैसे हो सकता है? यही मेरी जिज्ञासा है और मैं इसका आपसे समाधान चाहता हूँ। महाराज ने कहा कि ठीक है, आपको इसका जवाब मिलेगा, किंतु आपको एक काम करना पड़ेगा इसके लिए। तो उसने कहा कि कहिए, आदेश कीजिए प्रभु। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि आप कल आइए, आपको आपके प्रश्न का समाधान मैं कल दूंगा। तो विप्रदेव चले। कल सुबह फिर सभा बैठी, विप्रदेव आए। उन्होंने कहा कि महाराज, हम आ गए, आप हमारे जिज्ञासा का समाधान कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि आपको मेरा एक काम करना होगा, उस काम के बारे में आप सुन लीजिए कि आपको क्या काम करना होगा। कहें बताएं। कहें कि आपको काम यह करना है कि आपको हमारे अंतःपुर में जाना है और हमारे अंतःपुर में हमारी जितनी भी रानियां हैं उन सबको देखना है। देख करके वहां से वापस आना है और मुझे यह बताना है कि मेरी सबसे सुंदर रूपवती नारी कौन सी है। विप्रदेव ने कहा कि यह तो बहुत आसान कार्य है, मैं अभी गया अभी तुरंत आया। तो महाराज ने कहा कि धीरज रखिए, धीरज रखिए, घबराइए नहीं, इतना जल्दबाजी न करें, पहले पूरी बात सुन लीजिए। तो कहा हाँ बताइए। कहें आपको हमारी सबसे सुंदर रानी को देख करके वापस आना है, किंतु साथ ही साथ आपके हाथ में एक तेल से भरा हुआ लबालब कटोरा भी हम देंगे, जिस कटोरे को आपको लेकर के साथ में जाना है और एक भी बूंद तेल की जमीन पर गिरनी नहीं चाहिए, यह हमारी शर्त है। और आपके पीछे नंगी तलवारें लिए हुए 2 सैनिक रहेंगे। यदि एक भी बूंद जमीन पर तेल की गिर गई तो आपका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा तत्काल। अब तो विप्रदेव फंस गए थे, कह दिए थे कि हम साहब जाएंगे और पता लगा कर आएंगे, मरता क्या न करता। कहे ठीक है साहब, दीजिए कटोरा। तुरंत तेल से भरा हुआ लबालब कटोरा उनके हाथ में दे दिया गया। कटोरा ले लिए, कटोरा लेकर के चल दिए। अब आगे देखिए क्या होता है। अब उनका ध्यान कहाँ है? उनका ध्यान है कटोरे पर। वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लोग बाग अगल बगल खड़े हैं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कटोरे पर और तेल पर है। और पीछे खड़े हुए सैनिकों पर उनका ध्यान है कि अगर एक बूंद भी तेल की गिरी तो मेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। चलते गए, अंतःपुर का 2 चक्कर उन्होंने लगाया। चक्कर लगाने के बाद दौड़ते हाँफते महाराज के पास वापस आ गए, तेल का कटोरा रख दिया। तब महाराज ने पूछा कि हाँ बताइए विप्रदेव, हमारी सबसे सुंदर महारानी कौन है? विप्रदेव का जवाब था, कौन सी रानी? किसकी रानी? मैंने तो किसी रानी को नहीं देखा। तब महाराज ने कहा कि अरे, अभी तो आप हमारे अंतःपुर में गए थे, आपसे यही बात हुई थी हमारी, आप बताएं कि हमारी सबसे सुंदर रानी कौन सी है। उन्होंने कहा महाराज,
हमारा ध्यान तो तेल से भरे हुए लबालब कटोरे पर था। पीछे हमारी मौत दिखाई दे रही थी। मैंने तो आपकी किसी रानी की तरफ देखा भी नहीं। मैं अंतःपुर में कब गया और कब निकल आया मुझे कुछ ज्ञात ही नहीं है। मुझे इसका जरा भी अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बस इसी जवाब में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। जैसे आपने पूछा कि मैं महलों में रहता हूं, महलों में रहते हुए हमारे मन में किसी प्रकार का मोह, पाप, विकार पैदा नहीं होता है। मैं वैराग्य को प्राप्त हूं। जैसे कि आप हमारे अंतःपुर में गए थे, किंतु आपको हमारी कोई भी रानी आपको दिखी नहीं। न रानी की सुंदरता दिखी, न कोई रानी दिखी, क्योंकि आपका ध्यान पीछे सैनिकों की नंगी तलवारें दिख रही थी और तेल से भरा हुआ लबालब कटोरा दिख रहा था। आपको अन्य कुछ भी ध्यान नहीं था। ठीक उसी प्रकार इन महलों में ऐश आराम से रहते हुए मेरे मन में कब कोई भी पाप विकार नहीं आता है और मैं इन महलों में रहते हुए भी बैरागी हूँ। जिज्ञासु ने महाराज को प्रणाम किया। उनका उत्तर मिल चुका था, उनकी समस्या का समाधान हो चुका था। इसलिए विप्रदेव ने प्रणाम किया और कहा कि महाराज, इससे सुंदर उदाहरण जो आपने मुझे प्रस्तुत करके दिया है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं आपके जवाब से पूर्णतया संतुष्ट हूँ। मित्रों, इस प्रकार से अनेकों प्रश्न आते हैं। जो संत महात्मा होते हैं वह उदाहरण के रूप में जवाब देते हैं ताकि आगे चलकर लोग उन मार्गों पर चल सकें और समझ सकें। मेरा भी यह मानना है कि वैराग्य अंदर की चीज है, न कि बाहर की चीज है। वैराग्य आप महल में रहें या घर पर रहें या चाहे कहीं भी रहें, यदि मन में वैराग्य है तो आप ऐशो आराम में रहते हुए कभी भी आपके मन के अंदर कोई विकार, मोह, पाप इत्यादि घेर नहीं सकता है और आप वैराग्य को प्राप्त हो सकते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः।